गांडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा ने उनके इस्तीफा को स्वीकार भी किया है और तत्काल प्रभाव से इसे स्वीकार कर लिया गया। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, आपके एक विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दी है। खबरें तो आई हैं, जानकारी हुई मुझे भी, परंतु अब उसकी वजह क्या है, बेहतर तो वही बता पाएंगे। आपकी पार्टी के विधायक हैं, आप भी उसी पार्टी के पदाधिकारी हैं। कुछ तो वजह हुई होगी, नाराजगी की वजह से दिया या फिर जेएमएम की कोई आगे की रणनीति है, इसकी वजह से वो सीट खाली करवाई गई है। देखिए, राजनीति में सभी संभावनाओं के द्वार खुले होते हैं। इसके व्यक्तिगत कारण है, जैसा आप अभी तक सुनने में आया कि इसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ हैं। थोड़ा संयम रखिए। नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी होने का तो कोई वैसा कोई विषय समझ में नहीं आता है। तो फिर अचानक से इस्तीफा, यानी कि देखिए, वो मैंने बताया कि बेहतर वही बता पाएंगे, लेकिन अटकलबाजियां हैं। आप लोग भी अटकल लगाइए, हम भी देख रहे हैं। मुझे तो जानकारी है, व्यक्तिगत कारणों से दिया है। लेकिन जो चर्चा है, जिस तरह से बहुत तेजी से चर्चा फैल रही है कि जेएमएम ने, गठबंधन की सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव सामने रख दिया है इस सीट को खाली करवा के। देखिए, मैंने बोला कि संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले होते हैं राजनीति में। जिन विषयों की चर्चा हो रही है, जो अटकलबाजियां लग रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, समय उपयुक्त समय का इंतजार कीजिए। क्या आप लोगों को भी इस बात की आशंका अब सताने लगा है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही थी, राजभवन ने भी लिफाफे का जिक्र किया था, वहां पे राजनीतिक उथल पुथल जैसी स्थिति एक बार फिर हो सकती है? देखिए, प्रयास तो केंद्र की सरकार का यही है। जब से एक माटी का बेटा, आदिवासी का बेटा, एक झारखंडी सत्ता संभालने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया, तब से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कैसे इस सरकार को गिरा दें, कैसे खरीद फरोख्त कर लें, लेकिन तमाम हथकंडों के बावजूद वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए। तो अब संवैधानिक संस्थाओं को आगे करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को आगे करके भी अभी तक उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। पूरा देश मान रहा है कि वो फाउल गेम खेलते हैं राजनीति में। तो फाउल गेम करके गोल करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। कोई गेम काम नहीं करेगा। और झारखंड की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है इस सरकार को। हेमंत सोरेन जी को आज तमाम झारखंडी उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, और बहुत कुछ किया उन्होंने 4 वर्षों में। 1 साल का और कालखंड बचा है, इसमें भी बहुत कुछ करना है। तो तमाम प्रयासों के बावजूद ये सरकार अडिग है और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मेरा फिर सवाल वही, इस्तीफा और सीट खाली होने के राजनीतिक निहितार्थ क्या है? कुछ न कुछ तो मैसेज उसमें होगा। कुछ बातों को अभी रहने दीजिए, समय पर छोड़ दीजिए, यही बेहतर होगा। हमारे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता और क्या बोल सकता है, देखिए। वहां से किसी को जरूरत पड़ी तो कौन चुनाव लड़ेगा? अब तो चुनाव की सीट खाली हो गया, 1 साल से ज्यादा का वक्त है, 31 तारीख से ही रिक्त माना गया, तो स्वाभाविक है वहां तो चुनाव होगा। पार्टी निर्णय लेगी, उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय, पार्टी का जो फैसला हो। इस सीट से इस्तीफे के बाद फिलहाल झारखंड की सियासत में कई सारी चर्चाएं शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल खास करके जो गठबंधन के लोग हैं, जेएमएम के लोग हैं, इस बात पे कुछ खुलकर सामने बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, झारखंड में जो सियासी परिस्थितियां हैं, जो सियासी हालात हैं, उस ओर इशारा जरूर करते हैं और कहते हैं कि इसको फिलहाल वक्त पे छोड़ दीजिए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पे पत्ते कितने दिनों में खुलते हैं। लेकिन नए साल के आगाज की अगर बात करें तो राजनीतिक धमाके के साथ हुआ है और जेएमएम ने एक बड़ा कार्ड खेला है, एक बड़ा दांव चल दिया है जो सबके सामने है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ कुमार चंदन, रांची।